श्री वेणुगोपाल साहब, जो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, संगठन महासचिव हैं। साथ में विराजमान हैं गौरव गोगोई जी, जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। साथ में रॉकीबुल जी हुसैन साहब, जो हमारे माननीय सांसद हैं। प्रद्युत बोरदोलोई जी, जो हमारे माननीय सांसद हैं। हमारे साथ विराजमान हैं मीरा बोर ठाकुर जी, जो हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हैं। और सभी साथियों, आज बहुत अहम कार्यक्रम है और ख़ास तौर से बहुत खुशी हम सबों को है, आसाम कांग्रेस को है, कि हमारे साथ तीन बहुत ही वरिष्ठ नेता, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर और इलेक्टरल पॉलिटिक्स में रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा श्री गौरव गोगोई जी को कि एक बार हमारे तीन जो वरिष्ठ नेता आज कांग्रेस परिवार के अंदर जो शामिल हो रहे हैं, उनके बारे में उनकी परिचय दें आपको और उनका स्वागत करें। धन्यवाद आदरणीय जितेंद्र सिंह जी। मंच पर उपस्थित आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, मंच पर उपस्थित सांसद रॉकीबुल हुसैन जी, सांसद प्रद्युत बोरदोलोई जी, महिला कांग्रेस के स्टेट महिला कांग्रेस के प्रेसिडेंट मीरा बोर ठाकुर जी, और यहाँ पे उपस्थित हमारे विशेष अतिथि और मीडिया के दोस्तों, आज कांग्रेस के लिए, विशेष रूप से असम कांग्रेस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज जो लोग कांग्रेस दल में शामिल होने जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं असम का जो मूल जो भाव है आज के तारीख में, वो मूल भाव आज उनके सिद्धांत में झलकता है। वो असम में जो आज मूल भाव ये है कि वहां की जो सरकार है, हिमंत बिश्व शर्मा जी की जो सरकार है, वो सरकार जनता की सरकार नहीं, किसानों की सरकार नहीं, बेरोजगार युवाओं की सरकार नहीं, महिला श्रमिकों की सरकार नहीं, छोटे छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, छोटे छोटे ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर्स, उनकी सरकार नहीं। ये सरकार अगर है तो सिर्फ और सिर्फ हिमंत बिश्व शर्मा जी के व्यक्तिगत लाभ के लिए ये सरकार बनी हुई है। और यही भाव आज वहां के असम के भाजपा और असम गण परिषद दल के बीच में ये आ गया है कि भाजपा और असम गण परिषद अब जनता के हित में काम करने का दल नहीं बना। जनता के हित के काम वो नहीं कर पा रहे। पूरा असम बीजेपी, असम गण परिषद अब हिमंत बिश्व शर्मा जी का प्राइवेट लिमिटेड फर्म बन गया है। तो जो लोग भाजपा में लोगों की सेवा करना चाहते थे, अब वो लोगों की सेवा नहीं, हिमंत बिश्व शर्मा जी के परिवार की सेवा कर रहे हैं। और इसीलिए एक मुहिम अब शुरू हो गई है कि वे लोग जो जनता की सेवा करना चाहते हैं, असम के लोगों की सेवा करना चाहते हैं, असम की हितों के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, वो हिमंत बिश्व शर्मा जी के प्राइवेट लिमिटेड को छोड़कर कांग्रेस दल में शामिल हो रहे हैं। तो आज सिर्फ एक झलक है, आज सिर्फ एक शुरुआत है। हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमारे साथ एक नहीं, तीन पूर्व विधायक कांग्रेस दल में शामिल होने वाले हैं। सबसे पहले
मैं उल्लेख करना चाहूँगा सत्यव्रत कलिता जी का, पूर्व विधायक कमलपुर से, असम गण परिषद दल के एक महान नेता, जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और असम के लोगों की बात बार बार उन्होंने अपने लंबे जीवन में उन्होंने उठाया है। मैं दो विशेष व्यक्तियों को भी स्वागत करना चाहूँगा क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं लंबे समय तक वो कांग्रेस परिवार में ही थे। मैं नाम लेना चाहूँगा पूर्व विधायक बिनंद सैकिया जी का, जो 3 बार विधायक रह चुके हैं, सीपाजार विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक, कांग्रेस पार्टी में, फिर भाजपा में, अब वो दोबारा हमारे कांग्रेस परिवार में आ रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और मैं स्वागत करना चाहूंगा कार्बी आंगलोंग, जो हमारा 6 शेड्यूल एरिया है, जहां पे हमारे विभिन्न जनजाति और विभिन्न लोग अपने एक साथ रहते हैं, एक साथ अपने घरों को संभालते हैं। पूर्व पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी पूर्व विधायक डॉक्टर मानसिंह रोंगपी जी को, इन तीनों के आगमन से कांग्रेस दल और ताकतवर होगी और लोगों को हिमंत बिश्व शर्मा जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने में असम के लोगों को मदद मिलेगी, ताकत मिलेगी। और असम में लोग अब समझ चुके हैं कि आने वाले विधानसभा चुनावों में हिमंत बिश्व शर्मा जी का प्राइवेट लिमिटेड फर्म, उसका दफ्तर हम अब बंद करने वाले हैं। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं तीनों आदरणीय सत्यव्रत कलिता जी, डॉक्टर मानसिंह रोंगपी जी और बिनंद सैकिया जी को मंच पर मैं स्वागत करना चाहूंगा। Now I request our General Secretary Organization, KC Venugopal ji, to say a few words. जितेंद्र सिंह जी, गौरव जी, रोकेबल जी, प्रतिरोध जी, मीरा जी, and dear media friends of Assam. I think it is a very good beginning for the Assam Pradesh Congress Committee. What Gaurav ji told exactly right. This is a clear sign of a
change in Assam politics. People of Assam are fed up with the current government. The government is not doing clear governance. Instead of doing governance, they are bulldozing anti-people activities to the people of Assam. Therefore, there is a complete general feeling among the public of Assam to have a change in Assam administration. That is why the senior most experienced leaders want to join in Congress. I am very sure that this is a good sign, good beginning. Assam is going to witness a major change in next 2026 assembly election. That is why this is a good beginning of that. So I don't want to take much of your time. The Congress party is national wide is also doing a big agitation nowadays. You people know about that. Certainly Assam, under the leadership of AICC General Secretary Jitendra ji, also taking part of that entire exercise, because everywhere BJP is misusing the power, they are misusing the money to overthrow the people's sentiments. So now the duty of the all democratic people to join together and to wipe out this anti-democratic government, most corrupt government in the country, Assam government. This is what I want to say. That congratulations to all of you, and on behalf of All India Congress Committee, I welcome all these three stalwarts of the Assam politics to the Congress party. Thank you, Jai Hind. Thank you. We just take a group photo and we'll close the official conference. Sir, please come here next to me. All right. Sir. Okay.